फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसके अंदर आपने खाली दो चीज़ें हमने इसके अंदर देखनी है। एक तो हम देखेंगे बैलेंस शीट में क्या क्या आता है कंपनी की बैलेंस शीट में, और एक प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है। इनकी आइटमों को आपको अच्छी तरह लर्न करना है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर आइटमें दे रखी होंगी, उसके हेडिंग और सब हेडिंग बताने होते हैं कि किस हेडिंग में आता है, किस सब हेडिंग में आता है। तो पहले हम करके चलते हैं बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट के अंदर कंपनी में क्या क्या हम करेंगे। पहले हमने काफ़ी कुछ कर लिया इसके बारे में बाकी चैप्टरों में, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कटा हुआ था। लेकिन इसमें आपको पूरी बैलेंस शीट अच्छी तरह से याद करनी है, लर्न करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाते हैं फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। आप ये एक बार बुक में निकाल लीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट है ये। जैसे मैंने आपको पहले भी कराई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कराया, रेशियो वगैरह के चैप्टर भी कराए हैं, और बीच में कंपैरेटिव कॉमन साइज भी कराई थी। अब इसमें सबसे पहले आपको आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले आप इसके ना जो ब्लैकिश हेडिंग है वो आप याद करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। नेक्स्ट उसमें मैंने जो पीछे चैप्टर कराया है उसमें सीधा मैंने नॉन करंट लायबिलिटी ले लिया था। ये वाली आइटम उसके अंदर नहीं थी, क्योंकि उसमें बाकी चैप्टर में आपसे वो आइटमें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन पहले चैप्टर में आप इसको लर्न करके चलोगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर शेयर होल्डर फंड। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर नेक्स्ट लेके चलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट क्या लेंगे, लायबिलिटीज़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है करंट लायबिलिटीज़। और असेट्स में आपके एक तो नॉन करंट असेट्स आते हैं और एक आपके करंट असेट्स आते हैं। पहले आप क्या करेंगे, इन आइटमों को मेन मेन हेडिंग को सबको याद करेंगे पहले कि मेन मेन हेडिंग कौन कौन से हैं। चलिए दोबारा एक बार याद कर लेते हैं। सबसे पहले आप शेयर होल्डर फंड लेते हैं। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी। और फोर्थ करंट लायबिलिटी। ठीक है, असेट्स में दो हेडिंग है आपके। एक तो पहले नॉन करंट असेट्स हैं, उसके बाद करंट असेट्स हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर जो इसके अंदर सब हेडिंग दे रखे हैं उसको लर्न करेंगे। तो पहले आप क्या करें, लर्न कर लिया आपने, बताओ पहले लर्न कर लीजिए इसको अच्छी तरह से मेन मेन हेडिंग को। अब इसके अंदर सब हेडिंग भी पूछ सकते हैं, सब हेडिंग कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड के अंदर बात कर रहा हूँ। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आपका पहला काम क्या रहेगा कि आप पहले मेन मेन हेडिंग याद करेंगे सबकी। जैसे शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। असेट्स में नॉन करंट असेट्स और क्या होते हैं, करंट असेट्स होते हैं। फिर उसके बाद एक एक के सब हेडिंग, और सब हेडिंग भी ध्यान रखना शेयर होल्डर में याद करने हैं। जैसे दे रखे बिल्कुल वैसे याद करने हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये हमारा वैसे आगे चैप्टरों में ये वाला पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ दो आपको मेन कराए थे मैंने, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन इस चैप्टर में आपके लिए इसको लर्न करना जरूरी है, याद कर लीजिए। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। उसके बाद सेकंड हेडिंग आगे जो मैंने आपको चैप्टर कराए थे उसमें नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको याद करना पड़ेगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा आपका नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर चार सब हेडिंग होते हैं। पहला क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वहाँ पे जब पीछे हमने किया था वहाँ सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही हमारे उसमें है, पांचों चैप्टरों में जो हमने आगे वाले किए थे। ये वाली दो आइटमें उसमें नहीं, लेकिन इसमें आपको याद करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शेयर होल्डर में ऐसे ही आपको याद करना है जैसे आपको दे रखा है। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, करंट लायबिलिटी वही जैसे उसमें थी पहले, वही की वही है। एक तो पहले आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है, फिर ट्रेड पेबल आता है, फिर अदर करंट लायबिलिटी आता है, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है। तो इसको भी याद कर लीजिए अब एक बार। अब जैसे सब दोबारा बताओ, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या बताया था मैंने आपको, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब असेट्स में आ जाते हैं। असेट्स में सबसे पहले करते हैं, तो आप पहले इसको अच्छी तरह लर्न करना लायबिलिटी वाली साइड को, ठीक है। तो इसके अंदर क्योंकि अभी ये खाली ये काम नहीं, क्योंकि इसके अंदर मुझे आइटम में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या क्या आता है। जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में मैंने आपको पीछे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट बताया था, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर बीपी बताए हुए हैं, वो भी हम याद करेंगे, ठीक है। तो हम नॉन करंट सेट्स पे आ जाते हैं। अगर आपने यहाँ तक अच्छी तरह लर्न कर लिया तो इसको पहले लर्न करिए, उसके बाद इसको पढ़िए। फिक्स्ड सेट्स, नॉन करंट सेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल, इसमें दो ही थे पहले हमारे पास जो पीछे मैंने आपको कराए थे, लेकिन इसके अंदर दो और आते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो
दोबारा टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स आगे चैप्टर में नहीं है, बस ये इसी में आपसे याद करना है, इसके अंदर ही आपने लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसिस एंड अदर नॉन करंट असेट्स, ये भी आपका नहीं है आगे, बस आपको, लेकिन यहाँ पे आपको पूरे पांचों आपको याद करने पड़ेंगे, पांचों सब हेडिंग है, बल्कि फिक्स असेट्स के अंदर चार है, जैसे ए फिक्स असेट्स है, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, सी डेफर्ड टैक्स असेट्स है, डी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसिस है, और ई अदर नॉन करंट असेट्स है। फिर इसके अंदर सब हेडिंग आ गए, फिक्स असेट्स के अंदर क्या क्या आया, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसिस एंड अदर नॉन करंट असेट्स। अब याद कर लीजिए पांचों ये पॉइंट है इसके अंदर, ये इसके सब हेडिंग है आपके। उसके बाद फिर करंट असेट्स में आपके वही के वही जैसे मैंने आपको पहले थे वैसे ही दे रखे हैं, करंट इन्वेस्टमेंट भी आपके पास है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसिस एंड अदर करंट असेट्स। तो सेम जस्ट इतना ध्यान रखना, सीड ऑर्डर में याद करने हैं, छोड़ना बीच में कोई पॉइंट नहीं है, मतलब ये नहीं करना कि पहले करंट इन्वेस्टमेंट करके फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलोगे, सीड ऑर्डर में बिल्कुल जैसे दे रखा है बिल्कुल वैसे ही आपने याद करना है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसिस एंड अदर करंट असेट्स। और नॉन करंट असेट्स में क्या था, फिक्स असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये तो फिक्स असेट्स के पार्ट हो गए अंदर इसके। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसिस एंड अदर नॉन करंट असेट्स, ये असेट्स में अंदर आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी करंट लायबिलिटी में थे ऊपर चार, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये करंट लायबिलिटी में था। उसके पहले हमने किया था नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शेयर होल्डर फंड में क्या याद किया था, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड एंगेज, शेयर वारंट, और एक बीच में ऐसा था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पहला काम क्या रहेगा आपका कि जो बैलेंस शीट आपके हैं इसके हेडिंग और सब हेडिंग अच्छी तरह पहले आप लर्न करेंगे, याद करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बिना लर्न करे फिर हम इसको आगे नहीं चला पाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा जैसे उससे पहले शुरू करूँगा मैं आपके साथ, जैसे पहले आप अच्छी तरह लर्न कर लेना इसको, जैसे भी चाहे वीडियो को बीच में आपको पॉज करना पड़े, रोकना पड़े, आप पहले अच्छी तरह से ये इक्विटी लायबिलिटी की आइटम है सारी, जो इसके अंदर मेन हेडिंग है और जो इसके सब हेडिंग है सारे याद करोगे सी ऑर्डर में। ऐसे सेट्स के भी मेन हेडिंग दो होते हैं, नॉन करंट सेट, करंट सेट, उसके सब हेडिंग अच्छी तरह आप इसको क्या करोगे, लर्न करोगे, याद करोगे, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपका आ रहा है इसके अंदर, जैसे शेयर होल्डर फंड में एक एक आइटम को लेके चलूँगा। शेयर होल्डर फंड, सबसे पहले शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है। अब एक इसके अंदर की आइटमों को बता रहा हूँ, जैसे मेन तो देखो ना शेयर कैपिटल है, ये सब हेडिंग है, मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड होगा। अब शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आपने पेज नंबर 1.7 पे चलना है सीधा। तो ये हमारा शेयर कैपिटल के बारे में आ गया। पहले आइटम शेयर कैपिटल का नोट्स, इसके अंदर क्या क्या आता है ये आपने पहले भी लर्न किया, मैंने इशू शेयर चैप्टर में भी आपको बताया था। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, लेस कॉज इन एरियर और ऐड शेयर फॉर फ्यूचर। तो ये हमारी आइटमें आती हैं जो शेयर कैपिटल के अंदर आएंगे। जैसे आपको हेडिंग सब हेडिंग याद हो जाए फिर आप इसके ऊपर आ जाना कि एक एक आइटम के अंदर जो आइटम है उनको याद करेंगे। ये सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूँ, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है दोबारा बताओ। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, लेस कॉज इन एरियर, ऐड शेयर फॉर फ्यूचर। अब आपको क्वेश्चन पता है किस टाइप से आएगा, जैसे आपसे पूछेगा शेयर फॉर फ्यूचर कहाँ आता है आपका, ऐसे आपको हेडिंग दे देगा शेयर फॉर फ्यूचर कहाँ आएगा, तो आपने बताना है कि ये हमारा आता है मेन हेडिंग तो हो गया शेयर होल्डर फंड, और आता किसके अंदर है, शेयर कैपिटल के अंदर आता है। ये सब हेडिंग है शेयर कैपिटल, और शेयर होल्डर फंड आपका क्या है, मेन हेडिंग है, ठीक है, ध्यान में रखना। ऐसे कॉज इन एरियर के बारे में पूछ सकता है, कॉज इन एरियर कहाँ आता है, तो आपने मेन हेडिंग क्या बताना है, शेयर होल्डर फंड है, और आता किसके अंदर है, शेयर कैपिटल में। कौन सी कैपिटल में आता है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। तो ये ऐड शेयर फॉर फ्यूचर, जिसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। सबसे बताओ पहले क्या लेंगे, ऑथराइज कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, लेस कॉज इन एरियर, ऐड शेयर फॉर फ्यूचर। ये आपका आ गया शेयर कैपिटल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अब इसको याद कर लिया आपने, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब एक एक पॉइंट में दिखाता चलूँगा, उसकी आइट में आपको बताता चलूँगा। देखो पहले आपका शेयर कैपिटल हो गया, इसके अंदर क्या आया था बताना दोबारा,
इसके अंदर आपका आया था ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, लेस कॉस्ट इन एरियर, ऐड शेयर फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस की आइटम मैंने नोट कर रखी है, ये मैं आपको भेजूंगा अभी से आपके पास। ये है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल तो मैंने लिख दिया इसके ऊपर, सी बुक पेज नंबर 1.7, वहाँ से याद कर लेंगे आप। रिजर्व एंड सरप्लस की आइटम यहाँ से याद कर लीजिए। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, या इसको क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम भी याद करना, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जनरल रिजर्व, सरप्लस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसमें से क्या होगा, लेस हो जाएगा, नेगेटिव आइटम हो जाएगी वो। तो ये सारी आइटमें आपकी रिजर्व एंड सरप्लस में आती है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जनरल रिजर्व, और सरप्लस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और डेबिट बैलेंस होगा तो इसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। और सी आपकी एक आइटम और है इसके अंदर आती है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये आपका तीसरा जो है आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसके अंदर कुछ नहीं है, ये तो आप खाली ऐसे ही याद कर लेंगे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब जो दूसरा पॉइंट आपका है वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मेन हेडिंग है जो आपका। इसके अंदर कोई सब हेडिंग नहीं है, कोई इसके अंदर आइटम नहीं है, खाली आप ऐसे याद करोगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आप ऐसे लर्न कर लेंगे। चलिए, अब मैंने आपको शेयर होल्डर फंड के बारे में बता दिया। पहले क्या बताया था, शेयर कैपिटल, जिसमें ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, लेस कॉस्ट इन एरियर, ऐड शेयर फॉर फ्यूचर। फिर रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बताया, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या सिंकिंग फंड। उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जनरल रिजर्व, सरप्लस, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट लॉस आपका ऐड होगा, और डेबिट बैलेंस इसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आइटम मैंने आपको बता रहा हूँ ऐसी आएगी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसका कोई सब हेडिंग कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और सेकंड पॉइंट भी आपका ऐसे हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है फिर नॉन करंट लायबिलिटी।